हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r है तो आयतन क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। जैसे मान लो एक गोला है इस तरीके से और उसकी त्रिज्या यानी केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, और ये त्रिज्या है 2r। कितनी है? 2r है त्रिज्या। ठीक है, यानी ये जो रेडियस है यहाँ से लेकर O से लेकर A तक की वो कितनी है? वो 2r है। यानी O से लेकर A तक मान लिया ये त्रिज्या है और ये है 2r। कितनी है बेटा? 2r है। ठीक है, आपको आयतन निकालना है। तो इसका अगर हम आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन। तो जो गोले का आयतन होता है वो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। इस हिसाब से ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पाई में रहने देंगे इंटू आर क्यूब। आर का वैल्यू है 2r, तो इस हिसाब से इसको 3 बार लिखेंगे। 2 इंटू आर, 2r और 2r। ठीक है, 3 बार लिख दिया। आर क्यूब है यानी रेडियस इसकी 2r है तो उसको 3 बार लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और ये पाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 4 2 8 आ जाएगा, है ना। और इस हिसाब से r की गुणा 3 बार करेंगे तो हो जाएगा r क्यूब। क्या हो जाएगा? r क्यूब। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये हो जाएगा 8 की गुणा 4 से हो जाएगा 8 चौको 32। ठीक है, पाई आर क्यूब और बटे में कितना हो जाएगा? 3। बटे में कितना है? 3। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका गोले का आयतन आ जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम पाई की वैल्यू अगर 22/7 यहाँ पर रख दें, सपोज करो हमने पाई की वैल्यू 22/7 रख दी तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 32/3 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर क्यूब। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो वो हमने रख दी। यहाँ पर 32 की गुणा 22 से कराएंगे, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये जाएगा 4 6 4 10 1 7 704। तो ये ऊपर हो जाएगा 704/7 3 21 और यहाँ आर क्यूब। ठीक है, इतना भी आपके लिए ऑप्शन दे रख सकते हैं। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो इस तरीके से पाई की वैल्यू 22/7 रखने पर यह आएगा, और यह पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे तो यही आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि गोले की त्रिज्या इस प्रकार से कर दी होती है तो आयतन इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।